भूख, प्रगति और सत्य, कल्पना की अभिव्यक्ति खोजती क्या होते हैं इसके वास्तविक रंग। नमस्कार, मैं कल्पना त्रिपाठी दिल्ली से सभी आदरणीय श्रद्धेय श्रोताओं को आदर वंदन आभार के साथ स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल केटी ट्राई राइट्स में। आज मैं कोई निर्णय सुनाने नहीं आई हूँ, न किसी पर आरोप लगाने। मैं केवल एक प्रश्न लेकर आई हूँ, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद समय भी खोज रहा है। कुछ समृद्धि और प्रगति का ताना बाना भूख की कसौटी पर खरा उतर सकता है, या फिर सत्य की आवाज खाली पेट अधिक उद्घोष के साथ गूंजती है और सुनाई देती है। जीवन एक विराट रंगमंच है। यहाँ हर पात्र मंच पर आता है, अपना अभिनय करता है और समय पूरा होने पर लौट जाता है। परंतु कोई भी पात्र बिना अदृश्य सूत्रधार के अपने अस्तित्व का अभिनय कर पाता है या नहीं, ये तो प्रकृति का निर्देशन ही तय करता है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, किंतु प्रश्न तब जन्म लेता है जब पात्र अपने अभिनय से अधिक सूत्रों में उलझने लगता है। तब कथा का प्रभाव रुक जाता है और मंच से कल्पना की आवाज उठती है। रुकावट के लिए खेद है। दर्शक प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। रहस्य यही कि क्या नाटक समाप्त हुआ, या उसका वास्तविक आरंभ होने वाला ही है, या वास्तव में अब वह फिर से आरंभ हुआ है। शायद जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अंत दिखाई देता है, पर वास्तव में किसी नए आरंभ की पंक्ति में खड़ा मिलता है। नया पात्र लिखा जाना है, नया नाटक रचा जाना है, और तभी उद्देश्य भी शेष अभी बाकी है। जागरूक जनमानस भी कितना विचित्र होता है। वह सुनता है, समझता है, संवेदनाओं को अपने भीतर समेटता है, फिर निराशा का हाथ छोड़कर आशा का हाथ थाम लेता है और अपने कर्तव्य पर लौट जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा भाषण नहीं है, रोटी है। सबसे बड़ा नारा यही कि उसका परिश्रम है। सबसे बड़ा वादा भी उसका उससे उसके परिवार का विश्वास है। उसके हाथों की लकीरें खून पसीने से लिखी होती हैं। रोटी जुटाते जुटाते, सपनों को बचाते बचाते, परिवार को संभालते संभालते वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। इतिहास उसकी मेहनत पर खड़ा होता है, पर इतिहास के पन्नों में उसका नाम दिखाई नहीं देता। यही जनमानस है, यही सामान्य जनमानस है। आम आदमी जिसको कहते हैं, असाधारण दिखाई नहीं देता है। पेड़ की जड़ें कभी दिखाई नहीं देती, फिर भी पूरा वृक्ष उसी के आधार पर खड़ा होता है। भूख केवल पेट की नहीं होती है, कभी कभी मान सम्मान की भी भूख होती है, न्याय की भी भूख होती है, विकास की समृद्धि में उठते सवालों की भी भूख होती है, विश्वास की भी भूख होती है। और जब यह भूख बढ़ जाती है, तब केवल शरीर कमजोर नहीं होता है, समाज और राष्ट्र भी कमजोर होने लगता है। समृद्धि का अर्थ केवल ऊंची इमारत नहीं है, प्रगति का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें नहीं है। विकास तब पूर्ण होता है जब किसी घर का चूल्हा सम्मान से जलता है, माँ की आंखों में चिंता नहीं, युवाओं की मेहनत को अवसर मिलता है, वृद्ध की आशा में उपेक्षाएं नहीं होती है। राजनीति यदि लोक नीति बन जाए तो लोकतंत्र में पुष्पित फलित होता है। कूटनीति राजनीति का संयम बन जाए तो विश्वास में सम्मान तथा विश्व में सम्मान बढ़ जाता है। परंतु शब्द कर्म से बड़े हो जाएं, तब जनता मौन होकर भी बहुत कुछ सह लेती है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा भाषण होता है। समय सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। वह किसी का पक्षधार होता है या विरोधी होता है। वह केवल कर्मों की प्रतिनिधित्व को लौटाता है। इसलिए प्रश्न किसी व्यक्ति से नहीं, स्वयं हम सबसे है। क्या हम ऐसी प्रगति चाहते हैं जो हमें केवल आंकड़ों में चमके, या ऐसी समृद्धि चाहते हैं जो हर घर की थाली में मुस्कान बनकर परोसी जाए? ये तो तय करना हमारा और आपका दोनों का काम है, क्योंकि राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है विश्वास से, सम्मान से। विश्वास जब सत्य होता है, और सत्य जब तीव्र होता है तो प्रकाश देता है। उसमें करुणा, न्याय और मानवता का दीप जलता है। स्मरण रखें सदा, कोई व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, अपने कर्तव्य के पक्ष में खड़ा है। प्रश्न पूछें, उत्तर खोजने का साहस भी रखें, अधिकार मांगे, पर उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प भी रखें। क्योंकि आने वाली पीढ़ी यह ना पूछे कि हमने किससे बहस की, क्या बहस की, बल्कि यह पूछे कि हमने उनके लिए कैसा समाज छोड़ा। इसलिए विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम
नहीं बल्कि अगले चिंतन तक विश्राम देती हूँ। अंत नहीं, आरंभ यही। समस्या का होता निवारण विवाद से नहीं, संवाद से सुनिश्चित। विचारणीय तत्व श्री प्रभु की अपनी कल्पना से।